जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज मैं आपको ऐसे काम बताने वाला हूं, मुश्किल से 15 मिनट सोने से पहले और 10 मिनट जगने से पहले, मतलब जगने के बिस्तर से नीचे उतरने से पहले आप करके देखो। मुश्किल से 1 महीने के बाद आपके भाग्य में बहुत तीव्र परिवर्तन आएगा, जो आपको सीधा समझ में आएगा। क्योंकि दुनिया सब सुख चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं। और एक चीज और मान लो आप कि किसी भी व्यक्ति को गुलामी पसंद नहीं है। पहले थोड़ा सारांश इसका समझ लेते हैं, फिर मुद्दे पे चलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गुलामी पसंद नहीं है। सब स्वतंत्र रहना चाहता है और सब आगे रहना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ। सब व्यक्ति के अंदर यह गुण भरा है। तो जनरली चीज है कि किसी पिता का पुत्र हो, उसके चेहरे हाव भाव को देखकर लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि फलाने का बेटा है। तो जो ये जगत रूपी जो माया है, इसके जो स्वामी हैं श्री राम राघवेंद्र सरकार, सब उनकी संतान है। और ये गुण जन्म से सभी प्राणियों में विद्यमान है। सर्वश्रेष्ठ होना चाहता है। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो मैं बताने वाला हूं ये उससे संबंधित है। तो समझने की बात यह है कि मैं कहना ये चाहता हूं कि भगवान जो है का जो हमारे पिता हैं वो श्री सीताराम, उनका गुण हमारे अंदर ये तो है प्रमुख। अब हम रिश्ता को मानते नहीं। जैसे मान लो जो हमारे माता पिता हैं, बहुत ऐसे निशाचर हैं जो नहीं मानते। तो उनके लिए तो भाई माता पिता सुन। उसी तरह उस परमात्मा को हम नहीं मानते, नहीं बहुत नहीं मानते, क्योंकि है हम उसी की संतान है। क्योंकि गुणे लेके बैठे हैं कि हमारे अंदर चाहत है कि हमसे आगे कोई ना हो, हम स्वतंत्र रहें। भगवान परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, रामायण में लिखा है। तो कुल मिला के मैं ये समझाना चाहता था कि ईश्वरीय सत्ता के हम अंश हैं, ये बात सब में है। अब उस सत्ता से हटकर, जिस सत्ता के हम हैं, जिस देश के हैं, जिस मतलब समाज के हैं, उससे हटकर हम काम करते हैं। इसलिए हमारा पतन, हमारा दुर्भाग्य हमारे ऊपर बिल्कुल सवार हो जाता है। अगर हम उस सत्ता, उस समाज को लेके काम करें तो विश्वास मानिए कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी घटना हो चुकी है धरती में। श्री राम राज्य में, श्री भरत जी के राज्य में, भरत जी के राज्य में तो 14 वर्ष, यहां तक कि विद्वानों का मत है कि 14 वर्ष मृत्यु नहीं हुई। अब लगा लीजिए, सत्कर्म में इतनी ताकत होती है। यमराज को उन्होंने 14 वर्ष के लिए रोक दिया था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उत्तराधिकारी उनको बना गए थे। और उन्होंने यमराज से कहा, देखो उनकी संपत्ति जितना मैंने स्वीकार किया उतना लौटाना है उसको, उसमें तनिक भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब पावर देखो कि यमराज को रुकना पड़ा। 14 साल वो रुके रहे। 14 साल बाद जब आए तो उन्होंने सब प्रजा, धन, संपत्ति सब गिना के दे दिए कि इतना था। ये सत्कर्मों का नतीजा है। और ऐसा आज भी संभव है। आज भी धरती में अच्छे अच्छे पुरुष हैं, अच्छी अच्छी महिलाएं हैं जो धर्मवती हैं, जो धर्म को मानती हैं, और उनका विकास अद्वितीय है। लेकिन लोगों में कमी क्या है? लोग सिर्फ उनके धन को देखते हैं, मतलब कार, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, ये सब देखते हैं, उसके कर्म को नहीं देखते कि किस कर्मों के द्वारा वो यहां तक पहुंचा है। ठीक। अब मुद्दे की बात यह है कि भाई हम कैसे करें। चलो हमारे पास काम भी है, दिन रात काम करना है, 12 घंटा, 14 घंटा, 10 घंटा, जो भी काम, तो उतनी समय तो अब ये काम बन नहीं सकता। तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट टाइम बताता हूं कि 15 मिनट सोने से पहले और 15 मिनट बिस्तर से उतरने से पहले आप ये काम करके देखो।
रात में करना क्या है कि जब आप सोने जाओ तो कम से कम 20 से 25 मिनट पहले मोबाइल बातचीत दुनिया भर का सोचना सब बंद कर दो। उतने में सिर्फ भगवान का स्मरण करो। और स्मरण में क्या कहना है कि हे सीताराम या राजा राम, ये आप जो भी कहते हो, जिस देवता को मानते हो उसका स्मरण करो और कहो हे नारायण, हे नाथ, मैं आपका अंश हूं और आपका अंश हूं, इसके कारण मुझे कोई संसार में कोई भी मतलब धर्ममयी भोग की कमी नहीं हो सकती। मैं कभी भी असफल नहीं हो सकता, मेरा मन कभी निराश नहीं हो सकता, मैं कभी धर्म से हीन नहीं हो सकता। ये 4 संकल्प आप ले लो, है ना। ये 4 बातों को आप रिपीट करो मन में, पर लेट के उस भगवान का स्मरण करते हो। जैसे मैं मान लीजिए मैं सीताराम को मानता हूं, मैं स्मरण कर रहा हूं कि हे नारायण, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। किसी भी प्रकार का भाव, जैसे मैं करने कहा ऐसे जरूरी नहीं कि उसी को कहो, दुनिया भर के भाव हैं, किसी भाव को ले लो आप कि हे राघवेंद्र सरकार, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, मैं आपका अंश हूं, मुझे कोई विपत्ति आ नहीं सकती, विपत्ति आने पर मैं डगमगा नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्रभु, मेरे पिता जो है पूरे जगतमयी पिता है, जगत के पिता है, मैं उनका अंश हूं, मुझे किसी भी धर्ममयी भोग की कमी नहीं हो सकती, है ना। दुनिया भर का मतलब मैं धर्म काम करूंगा, जो आपको अच्छा मतलब 4-5 थाट आप अच्छे बढ़िया बना के, मेरा जीवन धर्ममयी होगा, इस तरह आपको सोचना है। और सोते मतलब सोचते सोचते आपको सो जाना है, भगवान का स्मरण करते। जब पहले दोबारा आप जगो, उसी बात को फिर रिपीट कर में मैंने प्रसन्नता लाओ। जैसे हमने कहा सीताराम, अब मन को आनंदित अंदर से बनाना है, क्योंकि मन जन्म जन्मांतर का गुलाम है, ये बुरे कर्म जल्दी सीख लेता है। किसी को बीड़ी पिलाने की आप एक दिन ट्रेनिंग दे दो, सीख जाएगा, ना भी दो तो देख देख के सीख जाएगा। दारू पिलाने की, पर अच्छे चीज की इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि उसका आदि नहीं है, और उसका तो जन्म जन्मांतर से आदि है। तो कहने का भाव ये है कि फिर आप जब जगो, कोशिश ये करो, मैं सबसे हर वीडियो लगभग मैं कहता रहता हूं कि सबसे पहले सूर्योदय के पहले जगना सीखो। आप दृढ़ संकल्पी हो जाओगे, आपका ब्रेन पावर बढ़ जाएगा, शरीर का पावर बढ़ जाएगा, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, अच्छी सोचने की। तो सूर्य नारायण के उदय के पहले आप जगो और फिर वही बात को दोहराओ कि जैसे मैंने सीताराम कहा, मैं सीताराम का अंश हूं, मेरे मन में प्रसन्नता रहेगी, मेरा दिन आज मंगलमय रहेगा, इनके चरणों की दया से मैं धर्ममयी काम करूंगा, मुझसे विपत्ति डरकर भाग जाएगी, और बढ़िया प्रसन्न मन से सीताराम 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 कहते जाओ। बस 15 मिनट स्मरण कर लिए, धरती माता को प्रणाम कर लिए, उतर गए। 5-6 महीने आप करके देखो, हालांकि इसका प्रभाव तो आपको महीने 2 महीने के अंदर बढ़िया, 5-6 महीने में स्थायी प्रभाव। और इसका अगर आप नियम बना लिए तो जीवन में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, विश्वास मानिए। शास्त्र वेद बहुत सत्य है। आप किसी भी जाति के हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन मूर्खों के कहने पर आप कतई ना आइए जो शास्त्रों की निंदा करते हैं, जो रामायण की निंदा करते हैं, उनको लात मारिए आप, बिल्कुल वो आपके परम दुश्मन है। क्योंकि कोई भी शास्त्र किसी भी जाति को इंडिकेट करके नहीं लिखा गया है, उसमें सभी मतलब धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों का आदर, हाँ जो कुकर्म है उनकी निंदा है। अब वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे उन्होंने वर्ण कर दिया है। तो आप कतई ये निंदा जो शास्त्र की करता है, चाहे रामायण की करे, चाहे गीता की करे, इनसे कुरान की करे, बाइबल की करे, इनको आप अगर मतलब क्षमतावान हो तो मैं तो ये कहूंगा कि इनको बिल्कुल मार के भगाओ, ये सारे दोबारा दिखाई मत देना।
और बिल्कुल उनको प्रेम से, हर जाति का जो पवित्र ग्रंथ है उसको प्रेम से अंगीकार करो, उसका रस पान करो, जीवन जरूर मंगलमय होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरे बातों को मानकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री सीताराम।